अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। यूनिट का नाम है कलर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के रंग। इसमें हम लोग जो है कलर्स को डिस्कस नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में कितने कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ऑरेंज, इस तरह नहीं। हम इसमें पाकिस्तान के कल्चर को, फेस्टिवल्स को, प्रोविंसेस को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। वी आर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। एंड वी लव आवर कंट्री, और हमें अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार है। लुक एट द गिवन पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल निकला है पॉलिटिक्स से, यानी कि सियासी। मैप हम लोग कहते हैं नक्शे को। पॉलिटिकल मैप यानी कि सियासी नक्शा ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का। एंड कलर, और कलर करें। यहाँ पे जो कलर है इसका मतलब है रंग करें। द पार्ट विच यू बिलोंग टू, उस हिस्से को जहाँ पर आप रहते हैं। अब ये हमारे पास जो है पाकिस्तान का एक मैप दिया गया है। हमने इसमें से देखना है कि हम पाकिस्तान के किस हिस्से में रहते हैं। बच्चों, हम पाकिस्तान के इस हिस्से में रहते हैं, जो ये वाला पोर्शन है। यहाँ पर हम इस जो पोर्शन को सिंपली कलर कर देंगे। आप सबने अपनी बुक्स में इसको कलर से फिल कर लेना है। उसके आगे जो है हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ है लेट्स टॉक, यानी कि आए हम लोग बातें करते हैं। इसमें हमारे पास एक छोटी सी जो है एक्टिविटी दी गई है, हम इस एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट्स। उन्होंने कहा है कि आपने एक जो डिस्कशन है वो करनी है। डिस्कशन हम लोग कहते हैं बच्चों बहस करना, किसी भी टॉपिक पर बात करना। कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चर का मतलब होता है सकाफती। फूड यानी कि खुराक के बारे में बात करनी है। लैंग्वेज, ज़बान के बारे में बात करनी है। ड्रेसेस यानी कि जो हम मलबूसात पहनते हैं, जो हम अपनी रूटीन लाइफ में लिबास पहनते हैं, उसको कहते हैं, जो हर प्रोविंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। फेस्टिवल्स, त्योहारों को कहते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने सकाफत के लिहाज से बात करनी है। उसमें आपने खाने का जिक्र करना है, ज़ुबान का जिक्र करना है, लिबास का, एंड त्यौहार। इन सब की डिस्कशन आपने एक छोटी सी करनी है। ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड शेयर इट विद द क्लास। अब बच्चों हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं, कितने एरियाज हैं, और सबका जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स डिफरेंट है। कलर्स ऑफ पाकिस्तान प्री रीडिंग में हमारे पास क्या दिया हुआ है। प्री रीडिंग में उन्होंने कहा है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टॉक अबाउट द टाइटल। उन्होंने कहा है कि आपने पिक्चर को देखा है, अब उसके उन्वान के बारे में जिक्र करना है। तो बच्चों जो ये हमने टाइटल देखा है, इससे हमें आइडिया होता है कि हमारे पास जो है पिक्चर क्या शो करती है। दीज पिक्चर शो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। ऑल पीपल ऑफ पाकिस्तान लिव अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम, बट वी ऑल लव पाकिस्तान एंड इस्लाम। सेकंड पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है। तो पाकिस्तान का कौमी लिबास हमारे पास शलवार कमीज है, फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। नेक्स्ट हमारे पास जो है पाकिस्तान इज अ कंट्री, पाकिस्तान एक मुल्क है, विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज। बच्चों रिच हम लोग कहते हैं अमीर को, यानी कि बहुत ज़्यादा होना। कल्चरल हेरिटेज हम लोग कहते हैं सकाफती विरसे को। पाकिस्तान कीमती सकाफती विरसे का एक बहुत अहम मुल्क है। इट इज़ कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है यानी कि कम्बिनेशन, यानी कि जमा करना, ऑफ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप। कल्चर का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कल्चर का मतलब होता है सकाफती ग्रुप्स, ग्रोह का। इट इज़ अ कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स, ये मुख्तलिफ सकाफती ग्रोहों पर मुश्तमिल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाबीज, सिंधीज, बलोचीज, पख्तून, कश्मीरी एंड गिलगिल बल्तिस्तानीज। यानी कि जो हमारे पास है पाकिस्तान में कौन कौन से लोग रहते हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और उन सब के जो हैं कल्चरल एस्पेक्ट्स, सकाफती विरसा उनका डिफरेंट है। दीज कल्चरल ग्रुप, ये जो सकाफती ग्रोह हैं, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है यानी कि हम उसका जो है इजहार करते हैं, हमारे एक्शन से वो शो होता है। आर रेंज ऑफ अमेजिंग ट्रेडिशन, रेंज हम लोग कहते हैं बच्चों जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, यानी कि सिलसिला। अमेजिंग ट्रेडिशंस, हैरत अंगेज़ रवायात। ट्रेडिशन होते हैं रवायात जो हमने देखा है या हमें हमारे बड़ों से मिली है, और उसको फ्लो लेके चलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। ड्रेसेस, लिबास, फूड, खाने। लैंग्वेजेस यानी कि ज़ुबानें।
अब जो हमारे पास हमने ऊपर पढ़े हैं सिंधी, बलोची, पाकिस्तानी, इन सबके हमारे पास जो है डिफरेंट ट्रेडिशंस होती हैं, लिबास डिफरेंट होता है, खाना डिफरेंट होता है और ज़ुबान तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर ग्रुप। पीपल फ्रॉम डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ लोग, कल्चर रिस्पेक्ट जो कि मुख्तलिफ ग्रोहों से ताल्लुक़ रखते हैं। स्पीक अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, वो बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं। इन पंजाब, पंजाब में पीपल स्पीक पंजाबी, जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं। एंड सराइकी, और सराइकी भी बोलते हैं, यानी कि पंजाब में हमारे पास दो ज़ुबानें बोली जाती हैं, पंजाबी एंड सराइकी। सिंधी एंड बलोची आर कॉमन लैंग्वेजेस। सिंधी एंड बलोची जो सिंध के रहने वाले लोग हैं एंड बलोच में रहने वाले लोग हैं, इनके बलोचिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें हम बलोच या बलोची कहते हैं। आर कॉमन लैंग्वेजेस ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान। अब सिंधी और बलोची जो है वो सिंध में रहने वाले लोगों की और बलोचिस्तान में रहने वाले लोगों की आम ज़ुबानें हैं। हम पंजाब में रहते हैं तो हम नॉर्मल पंजाबी बोलते हैं, और जो सिंध में रहते हैं वो सिंधी बोलते हैं, जो बलोचिस्तान में रहते हैं वो बलोची बोलते हैं। इन खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल क्या बोलते हैं? पीपल स्पीक पश्तो। खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले लोग पश्तो बोलते हैं। इनको भी बोलते हैं कोहवर, कोहवर भी बोलते हैं। एंड सराइकी, और सराइकी भी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी रूटीन की लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 4 ज़बानों का इस्तेमाल करते हैं। इन गिलगित बल्तिस्तान, अब गिलगित बल्तिस्तान में लोग किन ज़ुबानों का जो है जिक्र करते हैं? इन गिलगित बल्तिस्तान शीना, बाल्ती एंड बारोसाकी, यानी कि ये 3 जो लैंग्वेजेस हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती हैं। आर रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल हम लोग कहते हैं बेटा रीजन से निकला है, रीजनल लैंग्वेजेस। कश्मीरी इज स्पोकन इन कश्मीर, अब कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। इस पैराग्राफ में हमने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनका जिक्र किया है। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पीपल वेयर अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथ्स, जो हैं लोग पाकिस्तान में रहने वाले वो एक मुख्तलिफ वाइड रेंज यानी कि बहुत ज़्यादा उनके पास वैरायटी होती है, मुख्तलिफ वैरायटी के मुख्तलिफ सिलसिले के कपड़े पहनते हैं। डिपेंडिंग जो इन्हासार होता है ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेट कहते हैं बच्चों मौसम को। अब जिस तरह हमारे पास 4 मौसम होते हैं, 4 सीजन होते हैं, वेदर डिफरेंट होता है। रेनी सीज़न हम लोग जो है रेनी सीज़न में हम लोग कोट वगैरह पहनते हैं, हमें ठंड लगती है। समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, इन सब में हम डिफरेंट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस पैराग्राफ में जो है उन्होंने हमारे पास क्लॉथ्स का जिक्र किया है, तो उन्होंने लिखा है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पीपल वेयर अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथ, यानी कि मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहने जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, इसका इन्हासार मौसम पर होता है। एंड ट्रेडिशंस और रवायात पे होता है। ऑफ द प्लेस बिलोंग टू, यानी कि जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ के मौसम और रवायात के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनते हैं। आल्सो लोकल फेस्टिवल्स, फेस्टिवल हम लोग कहते हैं त्यौहार को, लोकल यानी कि आम त्यौहार, जो कौमी त्यौहार होते हैं वहाँ के, वो आर यूनिक टू ईच कल्चर ग्रुप, हर सकाफती विरसे के जो हैं फेस्टिवल्स, उनके कौमी त्यौहार, उनके लोकल त्यौहार वो मुख्तलिफ होते हैं। लोकल फेस्टिवल हम लोग कहते हैं मुकामी त्यौहार को। The culture of the पंजाब is considered one of the oldest, oldest होता है यानी कि बहुत पुराना। richest हम लोग कहते हैं अमीर को। कल्चर इन दी वर्ल्ड, उन्होंने कहा है जो पंजाब का कल्चर है, पंजाब की सकाफत है, वो सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे अमीर काउंट की जाती है, यानी कि उसको पुराना और सबसे अमीर माना जाता है। पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन द लैंड ऑफ पीस, जो पंजाब है वो हमेशा लैंड कहते हैं सरजमीन को, पीस कहते हैं अमन को, लव कहते हैं मोहब्बत को, एंड ग्रेट कल्चर, और जो है ग्रेट कल्चर कहते हैं, कल्चर हमने पढ़ा है सकाफत को कहते हैं ग्रेट कल्चर, अजीम सकाफत। एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज़, आर्टिस्ट निकला है मतलब बच्चों आर्ट से, आर्ट का मतलब हम लोग वैसे अगर जनरल में काउंट करें तो इसका मतलब होता है फ़न करना। आर्टिस्टिक वैल्यूज़ यानी कि फ़नकार इक़दार। पंजाब हमेशा अमन, मोहब्बत और अजीम सकाफती और फ़नकाराना इक़दार की सरजमीन काउंट हुआ है, यानी कि सरजमीन माना जाता है। पंजाब मैन वेयर कुर्ता, अब जो पंजाब के लोग हैं वो कुर्ता पहनते हैं, यानी कि कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। तोहमत, वो तोहमत बांधते हैं। एंड तुर्बन, और जो है तुर्बन पहनते हैं। बच्चों अगर तुर्बन को देखें, तुर्बन हम लोग कहते हैं जो सर पे जो है मुख्तलिफ लोग पगड़ी पहनते हैं उसको हम लोग कहते हैं। शलवार कमीज़ और कुर्ता,
शलवार कमीज और कुर्ता आर पंजाबी वुमेन्स ट्रेडिशनल कल्चर। अब जो हमने ऊपर जिक्र किया है कुर्ता, तामत और टर्बन, ये जो है मेल्स के लिए है। अब फीमेल्स के लिए उन्होंने कहा है कि शलवार कमीज और कुर्ता जो है वो पंजाबी वुमेन्स के ट्रेडिशनल ड्रेस है, यानी कि वो जो है कुर्ता और शलवार कमीज पहनना पसंद करती हैं, इनका रवायती लिबास है। सीजनल फेस्टिवल, सीजनल फेस्टिवल का मतलब है, ये जो लफ्ज़ है सीजनल, ये सीजन से निकला है। हर सीजन का फेस्टिवल, हर सीजन का त्यौहार डिफरेंट होगा। सीजनल फेस्टिवल नेम जश्न बहारा ऑन द स्प्रिंग फेस्टिवल्स, यानी कि स्प्रिंग में जो है हमारे पास फेस्टिवल होता है, हम उसे कहते हैं जश्न बहारा। इस सेलिब्रेटेड मनाया जाता है इन पंजाब, पंजाब में, इन द मिड ऑफ फेब्रुअरी के स्टार्ट में, या इन दी मिड ऑफ फेब, यानी कि फेब के दरमियान में हमारे पास जो है जश्न बहारा मनाया जाता है। अब जो जश्न बहारा है वो हमारे पास एक कौमी त्यौहार है। द कल्चर ऑफ सिंध, सिंध की सकाफत इवॉल्व फ्रॉम द इंडस वैली, ये हमारे पास कहाँ से आई है? इंडस वैली। द कल्चर ऑफ सिंध, यानी कि सिंध की जो सकाफत है, इवॉल्व का मतलब होता है उभरती है, फ्रॉम द इंडस वैली, इंडस वैली बेटा हम लोग कहते हैं वादिय सिंध को, सिविलाइजेशन तहजीब को दी। इस कल्चर ऑफ सिंध इवॉल्व फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंध की सकाफत वादिय सिंध की तहजीब से उभरती है, यानी कि इसका आगाज वहाँ से हुआ है। सिंधी कल्चर, सिंध की सकाफत इज डोमिनेटेड, डोमिनेट का मतलब होता है यानी कि वो सबसे ऊपर है हमारे पास, उसने गलबा पा लिया है, बाय ग्रेट सूफीज, अजीम सूफिया कराम से, मिस्टेक्स एंड मार्टियर्स, यानी कि शोहदा से भी। सिंधी कल्चर इज डोमिनेटेड बाय ग्रेट सूफीज, मिस्टिक्स एंड मार्टियर्स में इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो हमारे पास आएगा सिंधी सकाफत पर अजीम सूफिया कराम, आरफा और शोहदा का गलबा है। सिंधी कैप, सिंधी टोपी एंड अजरक, अजरक जो हम लोग कहते हैं कपड़े को, आर पार्ट ऑफ मैन ड्रेस। सब जो हैं वहाँ के रहने वाले लोग, सिंध के रहने वाले लोग, उनकी अगर हम देखें वो क्या पहनना पसंद करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं, सिंधी कैप यानी कि सिंधी टोपी, एंड अजरक, और जो है अजरक ये हमारे पास मर्दों का लिबास है। वुमेन वेयर, जो ख़वातीन हैं वो पहनती हैं कमीज़ और कुर्ता शलवार या फिर कुर्ता शलवार। अगर हम देखें तो जो हमारे पास पंजाब में है वहाँ पे भी जो लेडीज़ हैं वो कमीज़ और कुर्ता शलवार पहनती हैं। सेम इसी तरह सिंध में भी हमारे पास वुमेन का लिबास सेम है। वुमेन आल्सो यूज अजरक एज अ दुपट्टा और अ शॉल। उन्होंने आगे फर्दर हमारे पास लिखा है कि जो अजरक है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल्स पहने, वो फीमेल्स लेडीज़ जो हैं वो उसको एज अ दुपट्टा या शॉल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। पीपल ऑफ सिंध, सिंध के लोग सेलिब्रेट मनाते हैं यानी कि खुशी का इजहार करते हैं दिस सिंध फेस्टिवल, सिंध के त्यौहार जश्न लारकाना। आप देखिए हमने ऊपर जो है पढ़ा था कि पंजाब में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि सिंध का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर हम फेस्टिवल देखें वो जश्न लारकाना है, एंड मैनी अदर लोकल फेस्टिवल्स, और बहुत से मुकामी त्यौहार भी। पीपल ऑफ सिंध सेलिब्रेट द सिंध फेस्टिवल, जो सिंध के रहने वाले लोग हैं वो सिंध के त्यौहार को मनाते हैं जश्न लारकाना, एंड मैनी अदर लोकल फेस्टिवल, जश्न लारकाना मनाते हैं और बहुत सारे मुकामी त्योहारों को भी मनाते हैं यानी कि उनको सेलिब्रेट करते हैं। कल्चर ऑफ बलोचिस्तान, अब यहाँ से जो हमारे पास पैराग्राफ स्टार्ट होता है इसमें हम लोग बलोचिस्तान के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। द कल्चर ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान की सकाफत इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशंस, यानी कि वो ट्रेडिशन से भरी हुई है। आर्ट बेटा हम लोग कहते हैं फन को, आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि कोई भी फनकारी करना। उन्होंने लिखा है द कल्चर ऑफ बलोचिस्तान इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। बलोचिस्तान की सकाफत हमारे पास रवायात, फ़नून और हुनरमंदी से भरी पड़ी है। बलोचिस्तान इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब, बलोचिस्तान को जाना जाता है ट्राइब्स का अगर हम लफ्सी मतलब देखें तो ट्राइब्स का मतलब होता है कबाइल एंड फेस्टिवल्स और त्यौहारों की वजह से। बलोचिस्तान इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स, बलोचिस्तान अपने कबाइल और त्यौहारों के लिए भी मशहूर है। पोइट्री एंड स्टोरी लाइन, पोइट्री बच्चों हम लोग कहते हैं शायरी को, स्टोरी टेलिंग हम लोग कहते हैं कोई भी कहानियाँ वगैरह सुनाना, आर वेरी पॉपुलर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, अमंग दी बलोच यानी कि जो बलोच के रहने वाले लोग हैं उनमें शायरी और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना बहुत ही मशहूर हैं। बलोचिस वेयर वेरियस स्टाइल ऑफ कमीज़ एंड शलवार, अब जो बलोचिस्तान के रहने वाले लोग हैं वेरियस स्टाइल यानी कि मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल पहनते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से पहनते हैं। ऑफ कमीज़ शलवार के, टर्बन कहते हैं पगड़ी को, एंड हेड स्कार्फ और जो सर पे हम लोग दुपट्टा बांधते हैं सेट स्कार्फ,
और जो हम सर पे दुपट्टा बांधते हैं हेड स्कार्फ, उन्होंने लिखा है कि बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं बलोची, और शलवार कमीज जो है वो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पहनते हैं, सर पर पगड़ियाँ और मुख्तलिफ किस्म के स्कार्फ बांधते हैं। फासिक इज़ अ ट्रेडिशनल बलोची ड्रेस। जब जो है फासिक वो हमारे पास जो है एक रवायती लिबास है बलोचिस्तान का। इन बलोचिस्तान में दिस सीबी फेस्टिवल अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। अब जो बलोचिस्तान में हमारे पास त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है सीबी। इन बलोचिस्तान से भी फेस्टिवल अट्रैक्ट्स पीपल। अट्रैक्ट्स का मतलब होता है यानी कि अपनी तरफ किसी को खींचना या अट्रैक्ट करना। पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। सीबी फेस्टिवल जो है जो बलोचिस्तान में मुनक्किद होता है वो मुख्तलिफ के हिस्सों में रहने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसको अपनी तरफ खींचता है। हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी हम लोग कहते हैं मेहमान नवाजी को। हार्ड वर्क, मेहनत एंड ब्रेवरी। ब्रेवरी हम लोग कहते हैं यानी कि बहादुरी को। आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स। डिस्टिंक्टिव फीचर्स हम लोग कहते हैं इम्तियाजी, और फीचर्स का मतलब हमारे पास होता है खसूसियात ऑफ पख्तून कल्चर, पख्तून सकाफत की। मेहमान नवाजी, मेहनत, बहादुरी, ये तीनों चीज़ें पख्तून सकाफत की इम्तियाजी खसूसियात हैं। पख्तून्स फॉलो। पख्तून्स जो है फॉलो का मतलब होता है पैरवी करते हैं। पख्तूनवाली की। पख्तून्स फॉलो पख्तूनवाली। पख्तून जो है पख्तूनवाली की पैरवी करते हैं। दैट इज़ जो कि है अ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। ट्रेडिशनल का मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि रवायती लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हम लोग कहते हैं जो स्टाइल हम अपनी लाइफ में या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं। लाइफस्टाइल कहते हैं तर्ज हयात को। पख्तून कल्चर इज़ फेमस। जो पख्तून कल्चर है वो हमारे पास फेमस, हम लोग कहते हैं मशहूर को। पख्तून कल्चर इज़ फेमस। पख्तून कल्चर हमारे पास मशहूर है फॉर इट्स ट्राइबल सोशल लाइफस्टाइल। उन्होंने लिखा है पख्तून कल्चर इज़ फेमस फॉर इट्स ट्राइबल सोशल लाइफस्टाइल। अब जो हमारे पास है पख्तून सकाफत अपनी कबायली माशरती तर्ज हयात के लिए हमारे पास मशहूर है। ट्राइबल का मतलब होता है कबायली, सोशल का मतलब होता है माशरती, लाइफस्टाइल यानी कि तर्ज हयात। पख्तून में जो पख्तून के रहने वाले मर्द हजरात हैं यूजुअली वेयर शलवार कमीज़। वो अमूमन शलवार कमीज़ पहनते हैं। वेस्ट कोट बेटो हम लोग जो है कपड़ों के ऊपर से पहनते हैं और कोट के नीचे से पहनते हैं। एंड शॉल और साथ चादर लेते हैं। विद अ टर्बन और पकुल हैट। अब टर्बन हम लोग पढ़ चुके हैं पगड़ी। पकुल हैट हम लोग कहते हैं यानी कि जो हम लोग टोपी लेते हैं वो जो है अक्सर शलवार कमीज़ पहनते हैं। वेस्ट कोट चादर और साथ जो है पगड़ी बांधते हैं और बकुल हैट लेते हैं। वुमेन, अब औरतों के लिबास के बारे में बात की जा रही है। वेयर पहनती हैं एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक। एम्ब्रॉयडरी बच्चों हम लोग कहते हैं जिन पे हमारे पास ऊपर थोड़ा सा काम किया हुआ, कढ़ाई वगैरह की हो। विद पजामाज एंड दुपट्टा। अब वो फ्रॉक्स के साथ पजामा पहनती हैं और सर पर दुपट्टा लेती हैं। द पोलो फेस्टिवल। पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। पोलो फेस्टिवल मनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल, इन शानदार खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास पोलो फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। उसके आगे है कश्मीरी कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट ट्रेडिशन। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास कश्मीरी कल्चर है, कश्मीरी सकाफत है, इज रिफ्लेक्टेड यानी कि वो नज़र आता है इन डिफरेंट ट्रेडिशन। उनकी हर रवायत में हमारे पास कश्मीरी कल्चर जो है वो नज़र आता है। इसके आगे है हमारे पास नेक्स्ट पेज। हम देख लेते हैं कि ये पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने नेक्स्ट जो है प्रोसीड किया है लास्ट लाइन को। उन्होंने लिखा है रिलेटिंग टू फूड यानी कि फूड के मुतालिक, क्लॉथ्स उनके कपड़ों के मुतालिक, एंड फेस्टिवल्स और त्यौहार के मुतालिक। अब उनके खाने में, उनके कपड़ों के स्टाइल में, उनके त्यौहारों के स्टाइल में हमें उनकी सकाफत नज़र आती है। फीरा इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ड्रेस। प्रोमिनेंट कहते हैं हम लोग कोई भी चीज़ जो उजागर होती है या वाज़िया होती है। इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस यानी कि वहाँ का ट्रेडिशनल लिबास है। ऑफ कश्मीरी मैन, कश्मीर के खवातीन और मैन, उनके मर्दों का। मैन एंड वुमेन, कश्मीरी मैन वुमेन, कश्मीर के मर्द और खवातीन का जो सबसे जो है अहम लिबास है वो फीरा है। वुमेन वेयर, जो खवातीन है वो पहनती हैं ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ। हमने पढ़ा था पीछे कि वो जो एम्ब्रॉयडरी के कपड़े होते हैं कढ़ाई वाले वो पहनती है, लेकिन यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो कढ़ाई वगैरह की हुई है वो किसी मशीन्स के थ्रू नहीं है, वो जो है हाथ से कढ़ाई करती हैं। पीर चिनासी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन कश्मीर। उन्होंने लिखा है कि जो पीर चिनासी है वो हर साल कश्मीर में मनाया जाता है। शिनास एंड बाल्टी कल्चर एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। अब उन्होंने लिखा है गिलगित बल्तिस्तान में शिनासी एंड बाल्टी, ये जो दो फेस्टिवल्स हैं ये हमारे पास मनाए जाते हैं।
द पीपल ऑफ बलिस्तान, बलिस्तान के रहने वाले लोग आर वेरी चीयरफुल, चीयरफुल बच्चों हम लोग कहते हैं बहुत जिंदा दिल लोग, यानी कि बहुत खुश रहने वाले लोग। एंड हॉस्पिटेबल यानी कि मेहमान नवाज लोग कहते हैं, इनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। द पीपल ऑफ बलिस्तान आर वेरी चीयरफुल एंड हॉस्पिटेबल, बलिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा जिंदा दिल और मेहमान नवाज हैं। मैन यूजली वेयर अ वुलन, क्या वुलन हम लोग बच्चों कहते हैं जो कि हमारे पास ऊन की बनी हुई होती हैं, उन्हें कहते हैं वुलन कैप, वो जो है ऊन की बनी हुई टोपियां पहनते हैं। शलवार कमीज एंड अ वुडन रॉब, रोब हम लोग कहते हैं चोगे को, यानी कि पूरा ड्रेस वो भी ऊन का बना हुआ जो है पहना पसंद करते हैं। विद लॉन्ग एंड शॉर्ट स्लीव्स, यानी कि उनकी स्लीव्स हम लोग कहते हैं बच्चों बाजू को, यानी कि उनकी बाजू हमारे पास लंबी भी हो सकती हैं और शॉर्ट भी हो सकती हैं। उन्होंने इस लाइन में कहा है मैन यूजली वेयर अ वुलन कैप, शलवार कमीज एंड अ वुलन रॉब। उन्होंने कहा है कि जो मर्द हजरात हैं वो मोस्टली जो है ऊन की बनी हुई टोपी, शलवार कमीज और वुलन का बना हुआ, ऊन का बना हुआ चोगा पहनना पसंद करते हैं। और उस चोगे की जो हमारे पास बाजू हैं वो लंबी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं, यानी कि हाफ स्लीव्स भी हो सकती हैं, फुल स्लीव्स भी हो सकती हैं। वुमेन वेयर ट्रेडिशनल, अब जो खवातीन के लिबास की बात हो रही है, वुमेन वेयर खवातीन पहनती हैं ट्रेडिशनल इराकी कैप। अब देखिए उन्होंने पीछे बताया था कि जो है मर्द हजरात किस तरह की कैप पहनना पसंद करते हैं, उन्होंने यहाँ पे लेडीज़ कैप की बात की, यानी कि मर्द हजरात और औरतों की जो हैं इनके कल्चर में कैप्स डिफरेंट हैं। इराकी कैप्स हम लोग यानी कि इराकी टोपी एंड कलरफुल फ्रॉक्स और रंग बिरंगे फ्रॉक्स। वुमेन वेयर ट्रेडिशनल इराकी कैप्स एंड कलरफुल फ्रॉक्स। अब जो वहाँ की खवातीन हैं वो जो हैं क्या पहनना पसंद करती हैं, खवातीन टोपियाँ और रंगीन फ्रॉक पहनना पसंद करती हैं क्योंकि ये उनकी ट्रेडिशन है, उनका रवायाती लिबास है। द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन गिलगित बल्तिस्तान। हार्वेस्ट बच्चा हम लोग कहते हैं हम क्रॉप की हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो वो हमारे पास होता है कटाई करना। द हार्वेस्ट फेस्टिवल कटाई का त्यौहार इस सेलिब्रेटेड मनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल गिलगित बल्तिस्तान में हर साल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है। इस्लामिक वैल्यूज एंड टीचिंग्स, इस्लामिक वैल्यूज़ यानी कि इस्लाम के रिलेटेड बात हो रही है। इस्लामिक वैल्यूज़ इस्लामिक दार एंड टीचिंग्स और मालूमात, टीचिंग हम लोग कहते हैं तालीमात को, आर कॉमन मुश्तरक है फैक्टर शेड ऑल कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि हमने ऊपर लिबास की बात की, सकाफत की बात की, वो हर कल्चर की, हर प्रोविंस की, हर एरिया की, हर सूबे की डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने कहा इस्लामिक वैल्यूज़ यानी कि इस्लामिक दार और जो तालीमात हैं वो हर जगह तकरीबन सेम है। A number of religious and regional festivals are celebrated here. उन्होंने कहा रिलीजियस यानी कि इस्लामी या रिलीजन के रिलेटेड जो भी त्यौहार हैं वो हर जगह सेम मनाए जाते हैं। ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा, यहाँ पे हमारे पास दो त्यौहारों का जिक्र किया गया है। फर्स्ट वन ईद उल फितर एंड सेकंड ईद उल अज़हा आर द टू मेजर रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस्लामी त्यौहारों की बात करें तो पाकिस्तान के जो दो इस्लामी त्यौहार हैं वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं। अब जो ये दो त्यौहार हैं ये पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है, भला वो बलूचिस्तान हो, पंजाब, सिंध, सरहद, ईच एंड एवरीवेयर। However, let's not forget the minorities। उन्होंने माइनॉरिटीज़ हम लोग किसे कहते हैं, माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है ये माइनर से वर्ड निकलता है, यानी कि जो कम तादाद होती है उसे हम लोग कहते हैं माइनॉरिटीज़। However, let's not forget, उन्होंने कहा है कि हमें भूलना नहीं चाहिए दी माइनॉरिटीज़ यानी कि कम अक़लियत लोगों को एंड अदर कम्युनिटीज़ और वो लोग जो यहाँ पे और भी रहते हैं। कम्युनिटीज़ का मतलब, कम्युनिटी का मतलब हमारे पास होता है गिरोहों को, यानी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़लियतों और दूसरे ग्रोहों के जो लोग रहते हैं हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। दैट सेलिब्रेट जो कि मनाते हैं, दे आर जॉयफुल अपनी खुशी के इवेंट्स त्यौहार इन दी कंट्री इस मुल्क में। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, दूसरे ग्रोहों के लोग हैं, जो है कम लोग रहते हैं, उनके बारे में भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो भी अपने खुशी के त्यौहार यहाँ मनाते हैं। द क्रिश्चियन कम्युनिटी, अब जो क्रिश्चियन ग्रोह हैं सेलिब्रेट्स मनाते हैं क्रिसमस, ईस्टर एंड अदर रिलीजियस फेस्टिवल इन पाकिस्तान। वो अपने इस्लाम के अपने जो त्यौहार हैं उनको यहाँ पे मनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस, ईस्टर एंड दूसरे त्यौहार। द अदर माइनॉरिटीज़, अब जो दूसरी अक़लियतों के लोग हैं लाइक हिंदू, सिख्स और पारसीज, उन्होंने कहा है कि जिस तरह यहाँ पे और भी अक़लियतों के लोग रहते हैं जिनमें हिंदू हैं हमारे पास, सिख हैं और पारसी हैं, आल्सो सेलिब्रेट वो भी मनाते हैं देयर रिलीजियस डेज
उनके जो इस्लामी त्यौहार हैं वो उनको यहाँ पे मनाते हैं विद इक्वल एंथुसियाज्म। उन्होंने कहा है कि वो भी यहाँ पर सेम जोश व खरोश के साथ, उसी जज्बे के साथ अपने त्यौहार यहाँ पे मनाते हैं। द कलर्स ऑफ पाकिस्तान आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन। अभी उन्होंने चैप्टर का नेम दोबारा यहाँ पे हाईलाइट किया है, द कलर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रंग, आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन, बहुत कशिश वाले यानी कि बहुत दिलकश हैं। फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट कहते हैं सफ़र करने वालों को, यानी कि किसी और कंट्री से, किसी और रीजन से अगर लोग दूसरी जगह विजिट करने जाएं तो हम उन्हें कहते हैं टूरिस्ट, यानी कि ये लोग यहाँ पे सैर के लिए आए हैं, सैर व तफरीह के लिए। फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से। द कलर ऑफ पाकिस्तान आर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान के रंग पूरी दुनिया के सयाहों के लिए बहुत कशिश रखते हैं। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग है। पोस्ट रीडिंग में हमारे पास जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मनाए वाले उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में मनाने वाले जो इस्लामी त्यौहार हैं उनके बारे में हमने लिखना है। अब हमने चैप्टर के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखा है कि पाकिस्तान में दो त्यौहार मनाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज ईद उल अजहा एंड ईद उल फितर, यानी कि दो त्यौहार ईद उल अजहा और ईद उल फितर ये हमारे पास मनाए जाते हैं। द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील। ईद उल फितर and Eid al-Adha are the major religious festivals of Pakistan. Eid Milad-un-Nabi and Shab-e-Barat are also celebrated with great religious joy. उसके नेक्स्ट हमारे पास है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डू यू लिव। इन्होंने कहा है कि आप जो है पाकिस्तान के किस सूबे में रहते हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इस कल्चरल फेस्टिवल्स, और वहाँ पे होने वाले सकाफती त्योहारों के बारे में आपने लिखना है। एज अ टीचर आई एम फ्रॉम पंजाब, तो हम यहाँ पे पंजाब का या जिस भी इलाके से आप रहते हैं वहाँ का मेंशन कर सकते हैं। चैप्टर में हर का सेपरेट उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है और हमने ये अभी पढ़ा है। अगर हम पंजाब के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करें तो आई लिव इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। There are many cultural festivals celebrated here. जश्न बहारा, बसंत, हॉर्स एंड कैटल शो, बैसाखी are some famous cultural festivals of Punjab. People from all parts of the country participate in this festival. क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगह से लोग यहाँ पे आते हैं और इस कल्चरल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है, हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, यानी कि हम आवाज़ों के बारे में सीखेंगे। लॉन्ग वोवल साउंड, यानी कि लंबे वोवल आवाज़ें। वोवल एज वी नो AEIOU। उन्होंने यहाँ पर रीडिंग में हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है। अ वोवल साउंड इज लॉन्ग इफ इट साउंड्स लाइक द वोवल्स नेम। फॉर एग्जाम्पल अ लॉन्ग इंसेक्ट एंड अ लॉन्ग ई इन वी। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास किसी भी वॉवल का साउंड लंबा हो, यानी कि उसको अदा करते हुए पता चले कि हम इसको अदा करें, उसका थोड़ा सा लंबा सा हो, तो उसे हम लोग काउंट करेंगे लॉन्ग वॉवल साउंड में। हम इसके साथ जो है देखते हैं, सबसे पहले है रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल साउंड। सबसे पहले उन्होंने आ का जिक्र किया गया है ब्रेव। सेकंड एग्जांपल है गेम। ई में उन्होंने एग्जांपल लिखे हैं शीप, कीप। आई में उन्होंने लिखा है काइंड, फाइन, यानी कि जब हम लफ्ज़ों को अदा करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसी साउंड को क्लियर अदा कर रहे हैं। ओ बॉट, प्लॉट, यू से क्यूब, एंड लास्ट वन इज ह्यूज। अब अगर हम इसके बिल्कुल नीचे देखें तो उन्होंने कहा है मेक मोर वर्ड्स विद लॉन्ग वोवल साउंड। अभी हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है और इसमें जो वर्ड्स हैं वो हमने खुद फिल करने हैं। सबसे फर्स्ट जो वर्ड उन्होंने दिया है वो है हमारे पास ए। उन्होंने हमारे पास कहा है कि हमने इनकी एग्जाम्पल फिट करनी है। अगर हम एक ही एग्जाम्पल देखें तो बच्चे हम लोग इसमें इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एजेंट, केन, रेडियो, बेसिक, लेबल, प्लेस, प्लेट, लेक। अगर हम उससे नेक्स्ट देखें ई, तो ई में हम लोग क्या लिख सकते हैं। ई में हम लोग लिख सकते हैं बी, डीप, इवन, इक्वल, सी, जी, फीक, चीक। इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं जिनमें ई जो है हमारे पास लॉन्ग वॉवल यूज़ होता है, लॉन्ग वॉवल साउंड यूज़ होता है। उससे नेक्स्ट है आई। आई के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं पायलट, आइडिया, आइटम, माइंड, टाइम, फायर, वाइज। ओ में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ओ में हम लोग लिख सकते हैं बोनस, फोकस, होटल, टोटल, पियानो, स्लो एंड ग्रो। यू में हम लोग लिख सकते हैं ड्यूटी, म्यूजिक, क्यूट, रूड, ट्यूब एंड जून।
नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्पीकिंग यानी कि बोलना सीखेंगे। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्या है, इट्स अ डायलॉग, यानी कि दो पीपल के दरमियान में कन्वर्सेशन है। फर्स्ट वन इज हुमा एंड सेकंड वन इज इरम। हुमा, अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप। अब उससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है इरम। इरम ने उसकी बात का रिप्लाई किया है। इरम ने कहा है वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम का जवाब दिया है। आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रही हैं। हुमा ने कहा है आई एम कमिंग फ्रॉम अ फ्लावर एग्जीबिशन, मैं एक फ्लावर एग्जीबिशन से आ रही हूँ, यानी कि जहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स ही फ्लावर हो वहां से आ रही हूँ। एग्जीबिशन कहते हैं हम लोग, यानी कि वहां पे उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई हुई थी, वहां पे उन्होंने प्रॉपर जो है उसको मुनक्किद किया हुआ था। इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन थी, यानी कि वहाँ पे रंग बिरंग किस्म के हमारे पास फ्लावर्स थे। बच्चों अगर हम देखें इसमें उन्होंने जिक्र किया एग्जीबिशन का, एग्जीबिशन में कहते हैं नुमाइश को, यानी कि जहाँ पे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हों, खूबसूरत और रंग बिरंग फ्लावर्स। इन्होंने कहा वाओ दैट्स आर रियली ग्रेट, यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वाओ दैट्स रियली ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई आल्सो वांटेड, मैं भी जाना चाहती हूँ। टू गो देयर, जाना, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं दी वे टू द फ्लावर एग्जीबिशन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये फ्लावर्स की जो नुमाइश है इसका रास्ता किधर को है। हम ना, हुमा, यस श्योर, जी जी जरूर। फर्स्ट गो राइट, पहले आप ऐसा करें कि राइट जाएं, यानी कि दाएं हाथ मुड़ जाएं। यू विल फाइंड अ मस्जिद एट द कॉर्नर, आपको जो है एक कॉर्नर पे, एक साइड पे एक मस्जिद नजर आएगी। देन टर्न लेफ्ट, वहां से आपने जो है लेफ्ट यानी कि अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना है। एंड देन टर्न सेकंड राइट, उसके बाद दोबारा आपने सीधे हाथ मुड़ना है। आफ्टर अ फ्यू स्टेप, कुछ कदम चलकर, यू विल फाइंड द फ्लावर एग्जीबिशन, आपको जो है फ्लावर्स की एग्जीबिशन वो नजर आ जाएगी। बीइंग हेल्ड इन अ गार्डन, जो कि एक बाग में मुनक्किद हुई है। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आपकी हिमायत का बहुत बहुत शुक्रिया। गाइड होता है अगर हम किसी को कोई रास्ता बताते हैं या किसी को बताते हैं आपने काम कैसे करना है। हुमा, यू आर वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारा ये पेज खत्म होता है। हम नेक्स्ट पेज देखें, कंडक्टर रोल प्ले एक्टिविटी एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेल देयर फ्रेंड द वे टू देयर हाउस यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ डायरेक्शन गिवन अब। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हमने फ्लावर एग्जीबिशन का जो है एक डायलॉग देखा है, सेम उसी तरह आपने एक एक्टिविटी करनी है, और लेकिन इस बार आपने फ्लावर एग्जीबिशन की बजाय अपने घर का रास्ता बताना है। तो बच्चों जो हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी है, हम सेम उसी एक्टिविटी को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। जहाँ पर वहाँ फ्लावर एग्जीबिशन का जिक्र हुआ है वहाँ पे होम का जिक्र करेंगे, बाकी सेम एड्रेस हम लोग वैसे ही लिख देंगे, मतलब टर्न लेफ्ट राइट और सेम एज इट इज। उससे नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे फर्स्ट है इसमें हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास आंसर क्वेश्चन का जो है पोर्शन है। उन्होंने कहा है नेम एटलीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल ऑफ योर एरिया। उन्होंने कहा है कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर होने वाले सीजनल यानी कि सीजन से रिलेटेड जो भी त्योहार हैं आपने उनका जिक्र करना है। अब जिस तरह अगर हम लोग जिक्र करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जश्न बहारा एंड बसंत, दो मेंशन कर दिए हैं आपने, ये दोनों में से एक चाहे एक लिख सकते हैं। उन्होंने कहा एटलीस्ट वन, यानी कि कम से कम एक तो लिखना ही है, दोनों अगर आपको आती हैं आप दोनों लिख दें। उसके नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस वॉर्न बाय द पीपल ऑफ सिंध एंड कश्मीरीज, यानी कि सिंध के कपड़े सिंध के लोग किस तरह का लिबास पहनते हैं और कश्मीर में रहने वाले लोग यानी कि सिंध में रहने वाले लोग किस तरह का लिबास पहनते हैं और कश्मीर में रहने वाले लोग किस तरह का लिबास पहनते हैं। छोटा चैप्टर में हमने देखा है दिस सिंधी कैप एंड अजरिक आर अ पार्ट ऑफ मैन ड्रेस, दिस सिंधी वुमेन वेयर कमीज और कुर्ता शलवार। Pira is a prominent dress, traditional dress of Kashmiri men and women. Women wear traditional hand embroidered cloths or frocks. उससे नेक्स्ट हमारे पास है नेम अ फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय माइनॉरिटीज इन द पाकिस्तान, यानी कि जो कम अकलियत में कम तादाद में रहने वाले लोग हैं, यानी कि ऐसी अकलियत जो हमारे मुल्क में कम है, वो कौन से त्यौहार सेलिब्रेट करने हैं, हमने उनका जिक्र करना है। तो हमने पढ़ा है क्रिसमस, ईस्टर, बैसाखी, होल एंड नोरोज फेस्टिवल्स। ये जो सारे फेस्टिवल्स हैं ये जो हैं माइनॉरिटी सेलिब्रेट करती हैं यहाँ पे।
उसके अगर हम सारे देखें तो हमारे पास रीडमी का एक छोटा सा ब्लॉक है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है keywords, verbs and tenses used in a question can help us a lot to identify the question type। उन्होंने कहा है जब हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, वर्ब्स यूज करते हैं, टेंसेस। कीवर्ड बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी लफ्ज़ जो हम ऐसा कह लें यूज़ करते हैं उनको हम कीवर्ड्स काउंट कर सकते हैं। वर्ब हम लोग कहते हैं फाल को। टेंसेस हम लोग कहते हैं बच्चों पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, यानी कि हम उसकी जो है वर्ब के जो है फॉर्म उसको चेंज करके टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो जाए तो हमें पता चल जाता है ये क्वेश्चन पास्ट में किया गया है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, यानी कि वो किस तरह का क्वेश्चन है वो हमें आइडिया हो जाता है। उसके नेक्स्ट है फैक्चुअल क्वेश्चन हेल्प अस टू फाइंड द आंसर इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट। फैक्चुअल जो वर्ड है वो निकला है फैक्ट से, और फैक्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, फैक्ट हमारे पास एक हकीकी बात को कहते हैं। We need to read the text very carefully to find facts। बच्चों को हकीकी बात का पता करना है तो हमें पहले उसको ध्यान से पढ़ना होगा ताकि हमें उसका फैक्ट्स का पता चल जाए, फिर ही हम फैक्ट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। क्वेश्चन पोर्शन खत्म होता है, आगे है हमारे पास दिस इज अ मैप ऑफ द सिटी एंड रीड इट्स की सिंबल्स टू लोकेट द प्लेस ऑन द मैप। उन्होंने कहा है कि नीचे हमारे पास एक मैप दिया गया है, आपने जो है उसको हाईलाइट करना है ताकि जो है आपको जो है पता चले कि ये मैप किस चीज़ का है और ये कैसे है। अगर हम इसको देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये साइड पे हमारे पास की पॉइंट्स दिए गए हैं। इन की पॉइंट्स को हमने इस फोटो पे अप्लाई करना है। सबसे फर्स्ट है रोड। उन्होंने कहा है रोड का साइन या की हमारे पास ये है, यानी कि ये देखें ये हमारे पास एक रोड है। सेकंड इज प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड का साइन ये है तो ये वाला साइन यानी कि ये हमारे पास प्ले एरिया है। थर्ड वन इज मस्जिद। मस्जिद का साइन हमारे पास ये है यानी कि मॉस्क। उसके नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास हॉस्पिटल का की साइन हो गया। होम, ये होम का साइन हो गया। एग्जिक्यूटिव रोड तो ये देखें बच्चों ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा। रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक यानी कि ये जो 4 डॉट्स हैं ये हमारे पास रेलवे ट्रैक के लिए यूज होते हैं, ये हो जाएगा। पार्क का साइन देखें तो पार्क का साइन हमारे पास ये हो जाएगा। वाटरमार्क। वाटरमार्क का साइन इसमें से सर्च करना है तो ये वाटरमार्क का साइन है। लास्ट वन इज ब्रिज। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ब्रिज का साइन, ये हमारे पास एक ब्रिज है। की पॉइंट्स बच्चों इसमें जो हमें मेन समझाए गए हैं वो की पॉइंट्स हैं, यानी कि की पॉइंट्स को देखते हुए हमें कितनी चीज़ों का आइडिया होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसलिए की पॉइंट्स हमारी लाइफ में जो है वो ज़रूरी है। किसी को अपनी बात समझानी हो, ईजीनेस क्रिएट करनी हो, तब हम की पॉइंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब जो ये वाला हमारे पास पोर्शन है हमारे पास हमने पीछे लेसन पढ़ा है उसके अबाउट है। उन्होंने कहा है कि आप लोग चैप्टर को एक बार रीड कर चुके हैं, अब जो है नीचे एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको फिलअप करें। उन्होंने लिखा है शिनास एंड बुरुसो कल्चर्स एग्जिस्ट इन। उन्होंने कहा है जो 2 कल्चर्स के हमारे पास नाम दिए गए हैं ये हमारे पास किस से बिलोंग करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि गिलगित बल्तिस्तान में शिनास और बुरुसो मनाए जाते हैं। अजरक इज अ पार्ट ऑफ डैश कल्चर। अब अजरक का जो दुपट्टा है या अजरक का लिबास है, अजरक के कपड़े को कहाँ पर यूज किया जाता है, किस कल्चर में अजरक का ट्रेंड ज्यादा है। तो हमने पढ़ा है कि सिंध के रहने वाले लोग अजरक को ज्यादा पसंद करते हैं। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग दी। अब जो हमारे पास शायरी और कहानियां बताना है ये कहाँ पर होता है, तो हमने पढ़ा है कि बलोचिस्तान के जो लोग हैं, बलोच में रहने वाले लोग, वो पसंद करते हैं एक दूसरे को शायरी सुनाना। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ। अब जो हमारे पास जश्न बहारा का फेस्टिवल है, बहार का फेस्टिवल है, वो कब और कहाँ मनाया जाता है। पंजाब में मनाया जाता है, ये हमें पहले ही उन्होंने बता दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि किस टाइम में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मिड ऑफ February। द डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर। उन्होंने कहा है कि शंदूर में हमारे पास कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो पोलो का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। एनालिटिकल रीडिंग, रीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एरियाज पाकिस्तान फ्रॉम द इंटरनेट, नोट डाउन योर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड अबाउट द लोकल फेस्टिवल नोटबुक। ने कहा है कि आपने लोकल फेस्टिवल के बारे में किसी भी सोर्स से पढ़ना है, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि जो हमने अभी बुक रीडिंग की है आप कोई भी एक एरिया चूज करें
और उस एरिया के जो है वहां से पैराग्राफ को पढ़ें और यहाँ अपनी नोटबुक में मेंशन कर दें। स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को यहाँ इससे नहीं करें क्योंकि हमने जो है हर एरिया के अकॉर्डिंग, प्रोविंस के अकॉर्डिंग पीछे पढ़ लिया, तो आप उनमें से कोई भी एक पॉइंट को लेके एक पैराग्राफ को यहाँ नोट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज फोकस यानी कि वोकैबुलरी। हम यहाँ पे डिक्शनरी की बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहा है रीड द गिवन वर्ड्स विद मीनिंग्स, यानी कि हमने लफ्ज पढ़ने हैं और उनके मीनिंग बताने हैं। फर्स्ट वर्ड इज कल्चर, CULTURE। कल्चर का मतलब होता है सकाफत, यानी कि अ वे ऑफ योर लाइफ, हमारी तर्ज हयात और कस्टम एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। सेकेंड इज ट्रेडिशन, ट्रेडिशन हम लोग कहते हैं रिवायत को, यानी कि अ बिलीफ, कस्टमर और वे ऑफ लिविंग। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव हम लोग किसे कहते हैं, यानी कि नुमाया होना, उजागर होना। स्पेशल एंड यूनिक, चीयरफुल होता है अपनी खुशी का इजहार करना, खुश होना यानी कि हैप्पी। डोमिनेट, डोमिनेट हम लोग कहते हैं हावी हो जाना या गालिब हो जाना यानी कि इफेक्टिव। उसके बाद नीचे हमें दे गए हैं कंपाउंड वर्ड्स, रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड बच्चों हमारे पास होते हैं, वैसे आपको यहाँ पे चाहिए कि आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें क्योंकि उसमें मैंने कंपाउंड वर्ड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ। कंपाउंड वर्ड्स हमारे पास होते हैं जब भी दो वर्ड्स हमारे पास मिलके एक न्यू वर्ड बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड वर्ड। लेकिन जो हमारे पास सिंगल वर्ड होते हैं उनका मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है मेन बनने वाले वर्ड से। सबसे फर्स्ट उन्होंने दिया है फिंगरप्रिंट। अब बच्चा में पता है फिंगर का मतलब उंगली, प्रिंट का निशान, और ये मिलके फिंगरप्रिंट एक नया वर्ड बना रहे हैं। टूथ पेस्ट, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास न्यू वर्ड बना टूथ पेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। उन्होंने कहा नीचे आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, उनमें आपने जो है सर्कल करना है कंपाउंड वर्ड्स को। माय फादर ब्रॉट स्ट्रॉबेरीज यानी कि स्ट्रॉबेरीज। अब स्ट्रॉबेरीज को मिला के हम लोग बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड इन माई नोटबुक। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो दो लफ्ज से बन रहा है। ये नोट यानी कि हम नोट कहते हैं, कुछ हम कागज पे लिखे हैं उसको मैं नोट बुक कहते हैं किताब को, और उन दोनों ने मिलके एक बनाया है नोटबुक। देयर आर मैनी सनफ्लावर्स इन द गार्डन। देखें सन कहते हैं सूरज को, फ्लावर्स कहते हैं फूल को, तो ये मिलके एक नया वर्ड बना रहे हैं सनफ्लावर्स। What is your password? पासवर्ड, दोनों ने मिलकर हमारे पास एक न्यू वर्ड बनाया है पासवर्ड। नेक्स्ट पेज सारा likes to eat cupcakes. Cup and cakes both make a join together and word cupcake is produced. Next is the shopkeeper is wasting my time. Shopkeeper यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल, यानी कि स्पेलिंग सीखेंगे हम किस तरह हम स्पेल कर सकते हैं। सर्कल दी करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। उन्होंने कहा है कि हर रो में एक स्पेलिंग करेक्ट है, उसको हमने जो है टिक करना है। हम पढ़ लेते हैं AARTISTIC गलत, आर्टिस्टिक IRTISTIC ये वाले हमारे पास बिल्कुल जो है करेक्ट है आर्टिस्टिक। रिलीजियस RELIGIOUS रिलीजियस ये फर्स्ट वन ही बिल्कुल ठीक है। थर्ड सैक्रिफाइस SACRIFISC रॉन्ग, SARCIFIC रॉन्ग, SACRIFIC सैक्रिफाइस। फेस्टिवल में कभी भी बच्चों ये डबल एल नहीं आता, फेस्टिवल ये वाले स्पेलिंग हमारे पास ठीक है FESTIVAL फेस्टिवल। उसके नेक्स्ट हमारे पास हॉस्पिटैलिटी HOSPITALITY ये वाले बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास, तो हम इसे जो है सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो पोर्शन वो है ग्रामर, यानी कि ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहले है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, प्रोनाउन हमारे पास कोई भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे किसी भी शख्स, नाम या चीज की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी कि ही शी इट एंड दे। तो हमने इनमें से देखना है कि हमारे पास कौन से प्रोनाउन आएंगे। दिस इज माई फेवरेट पेंटिंग डैश इज वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा है कि ये मेरी बहुत ही फेवरेट यानी कि मनपसंद पेंटिंग है। उन्होंने कहा है डैश इज वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों जब भी किसी बेजान चीज की बात की जाती है उसके साथ हम हमेशा जो है इट लगाते हैं, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। उज़मा एंड अस्मा आर नेबर, दे फिल इन द ब्लैंक स्टडी टुगेदर।
जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा का जिक्र किया जाएगा हम दे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास उज़मा एंड अस्मा दो करेक्टर्स हैं, तो दे आएगा। कैन डैश बोरो योर कश्मीरी ड्रेस, तो यहाँ पे हमारे पास किससे हम किसी से बात करें तो वो आ जाएगा यानी कि यू, क्या आप जो है कश्मीरी ड्रेस बोरो कर सकते हैं। उमर इज़ वेरी बिजी टूडे डैश इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। अब यहाँ पे जस्ट हमारे पास एक करेक्टर का जिक्र किया है यानी कि उमर का, सिंगल करेक्टर है तो आ जाएगा ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। नेक्स्ट इज यूज ऑफ बी डू एंड हैव विद प्रोनाउन। उन्होंने कहा है कि नीचे जो प्रोनाउंस का जिक्र किया गया है वो आप चेक कर लें। अब नीचे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ब्लॉक्स की फॉर्म में दिया गया है, एक में एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है एंड सेकंड में एज अ हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम मेन वर्ब के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट वन इज आई एम हंग्री। अब देखे जाए तो यहाँ पे जो है एंग्री नाराज होना, आई एम एंग्री यानी कि मैं नाराज हूँ, एम इसमें यूज हुआ है। आई हैव अ रैबिट, मेरे पास एक खरगोश है, हैव यहाँ पे हमारे पास जो है यूज हुआ है एज अ मेन वर्ब। बच्चों इसी के साथ जो हमारा ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू नोटिस द यूज ऑफ बी डू एंड हैव विद प्रोनाउंस। यहाँ पे हमारे पास जो है पी मिसिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोनाउंस। बच्चों अब हमने पीछे जो लास्ट चैप्टर गुजरे उनमें जो एक्टिविटीज की हैं उसमें हमने हमेशा मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस देखा है, लेकिन यहाँ पे हमने थ्रू प्रोनाउन देखना है, यानी कि प्रोनाउन भी हमारे पास मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स में सेपरेट यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज आई एम एंग्री। अब देखिए यहाँ पे आई यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस में देखा जाए तो मेन वर्ब एम है, अलहदा कोई भी वर्ब हमारे पास यूज नहीं हुआ है। आई हैव अ रैबिट, आई हैव मेरे पास है, कोई भी और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। वी डिड आवर होमवर्क, डिड आवर होमवर्क हमने अपना काम कर लिया। वी हैड अ हाउस, वी हैड हमारे पास था, बात जो है कंप्लीट है। अब ये वाले जो एग्जांपल है, ये वाला जो ब्लॉक है, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू बताया गया है। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई एम रीडिंग अ स्टोरी भी लिखा गया है, यानी कि ये वाला हेल्पिंग वर्ब के साथ बताया गया है। आई हैव मेमोराइज द लेसन, आई हैव मेमोराइज मैंने याद कर लिया है। वी डिड नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं गए। वी डिड नॉट, वी यूज हुआ है यहाँ पे एज अ प्रोनाउन। वी हैड बॉट हाउस, यहाँ पे वी जो है वो यूज हुआ है, बॉट हमने खरीद लिया हाउस, एक घर हमने घर खरीद लिया। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास वी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन। यहाँ पे हम रीडिंग में अगर हम देखें तो उन्होंने लिखा है दी वर्ब्स बी डू हैव एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स कैन बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब दे हेल्प द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। उन्होंने कहा है कि जब भी वो मेन वर्ब के तौर पे यूज होंगे तो सिंपल एक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, द वर्ब्स बी डू एंड हैव आर द मेन वर्ब्स। वेयर दे आर यूज्ड अलोन, फॉर एग्जांपल शी इज अ डॉल। अगर जिस तरह बच्चों हमने ये पहले भी इतनी बार देख लिया है कि जब हमारे पास सेंटेंस में जो है मेन वर्ब जो है वो आ जाए तो उसके साथ अगर हम एम लगाएं तो वो एम को हम मेन काउंट नहीं करेंगे, उसको हम हेल्पिंग वर्ब काउंट करेंगे। और अगर हमारे पास उसमें कोई एक्शन या एक्टिविटी नहीं है तो जो हमने वर्ब जिस तरह एम इज लगाया है वो ही हमारे पास एज अ मेन वर्ब यूज हो जाएगा। इसी बात को उन्होंने इसी बात को उन्होंने यहाँ पे प्रोनाउन के सेंस में जो है आइडेंटिफाई किया है, राइट डाउन किया है। इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट पेज अगर हम लोग करें तो उस पेज में उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है प्रोनाउन सेम उसी को कंटिन्यू किया है। यू आर लेट, आप लेट हैं, यानी कि यू आर आप हैं। यू हैड अ बैग एट, यहाँ पे यू हैड। ही इज क्यूट, यहाँ पे ही जो है वो यूज हुआ है हमारे पास नेम की जगह पे। यहाँ पे ही शी हुआ है, यहाँ पे इट इज अ स्मॉल बनी। अब देखें जो है जानवर के साथ इट लगाया गया है। ब्यूटीफुल हेयर, बालों के लिए बेजान चीजें थी, यहाँ पे इट यूज हुआ है। दे हैव अ बाईसाइकिल, उनके पास बाईसाइकिल है, तो यहाँ पे हमारे पास दे यूज हुआ है उनके लिए। दे हैड नो बाईसाइकिल, तो यहाँ पे दे यानी कि उन लोगों के पास नहीं है, ज्यादा के लिए यूज हुआ है। अब जो इस साइड पे हमें एग्जांपल्स दी गई हैं ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यू आर गोइंग टू दी मॉल, तो यहाँ पे हमारे पास जो यू है वो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है इस एग्जाम्पल में।
लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए गोइंग टू अ मॉल, तो यहाँ पे हमारे पास गो वर्ब है, तो यहाँ पे जो आर यूज हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब है। यू हमारे पास प्रोनाउन हो जाएगा, आर जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, गोइंग जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म हो जाएगी, यानी कि गो जाना, गोइंग जा रहे हैं, यू आर गोइंग आप जा रहे हैं। यू हैड इटन अ सैंडविच, तो यहाँ पे यू हैड जो है वो यूज हुआ है। ही शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो यहाँ पे ही शी हो गया, जो हमारे पास है प्रोनाउन, वॉज हमारे पास जो है वो हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग जो है हमारे पास हो गया वर्ब। ही शी हैज गॉन शॉपिंग, वो लोग शॉपिंग के लिए गए, तो यहाँ पे ही शी प्रोनाउन। इट वॉज जंपिंग, तो यहाँ पे हमारे पास इट जो है वो प्रोनाउन यूज हुआ है। इट हैज ड्रंक वाटर, उसने पानी पी लिया। इट दे हैव प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला है, तो दे हैव प्रोनाउन यूज हुआ है। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं करते, यहाँ पे दे जो है वो यूज हुआ है। White sentence using be, do and have as main and helping verb with the given pronouns, हमने कहा इस तरह हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि helping verbs और जो है verbs के साथ आपने pronouns बनाने हैं। ऊपर उन्हें हमें एग्जांपल दी गई थी, लेकिन इस वाले पोर्शन में हम लोगों ने उनको खुद लिखना है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है इसको लेकर चलें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी में हम लोग यूज करेंगे आई, वी, यू, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वन बाय वन डिस्कस करके एक एग्जांपल कराऊंगी, आप लोगों ने इसे साथ ही अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। सबसे फर्स्ट वन इज आई, हम आई को यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब, तो हम अगर इसकी एग्जांपल लिखें तो हम लिख सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। सेकेंड वर्ड इज वी को अगर हम लोग एज अ मेन वर्ब यूज करें तो हम लिख सकते हैं वी डिड आवर जॉब। अगर हम यू को एज अ मेन वर्ब यूज करें तो हम लिख सकते हैं यू आर स्लो। अगर हम ही जो है इसको मेन वर्ब में यूज करें तो हम लिख सकते हैं ही शी इज हार्ड वर्किंग। बच्चों अब ये देखिए हम प्रोनाउन को मेन वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें इट की, तो इट को अगर हम यूज करेंगे इट इज अ क्यूट कैट। दे हैव अ स्टोरी बुक। अब हम इसके जो है अल्टरनेट हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, यानी कि हम प्रोनाउन को हेल्पिंग वर्ब्स लगाकर फिर यूज करके देखेंगे किस तरह यूज करते हैं, उसकी एग्जांपल्स दिखेंगे। फर्स्ट हम जो है एग्जांपल में लिखेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर। वी डिड नॉट वॉच टीवी। यू आर रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी। इट वॉज प्लेइंग विद फुटबॉल। दे हैव वॉन द मैच। तो बच्चों आपने डिफरेंस देख लिया है कि कितना डिफरेंस आ जाता है जब हम प्रोनाउन को मेन वर्ब में यूज करते हैं, या मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं, या उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो है हमारे पास पंचुएशन, यानी कि हमें पंचुएशन रूल्स अप्लाई करने हैं। पंचुएशन रूल्स में हमारे पास बच्चों क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट मार्क्स होते हैं, तो जो डिफरेंट रूल्स होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं आपको जो है थोरली यहाँ पे बता देती हूँ। पंचुएशन रूल में हमारे पास जो है कोमा, फुल स्टॉप, डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कोमास, कौन से लेटर को कब कैपिटल करने, ये सारे रूल्स आते हैं। हम उन रूल्स को वन बाय वन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो उन्होंने लिखी है वो है बलोचिस्तान इज आल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स। अब अगर हम इसको चेक करें तो बच्चों जब भी हमने किसी भी जो है लाइन को स्टार्ट करना है तो हमेशा कैपिटल से, बलोचिस्तान इज आल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल। इट्स यानी कि उसकी, तो यहाँ पे हमारे पास इट के आगे अपोस्ट्रोफी आ जाएगी, इट्स बन जाएगा, इट्स यानी कि उसकी। ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स नॉर्मल वैसा ही रहेगा, और जहां पर भी हमारे पास सेंटेंस खत्म होता है वहां पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट इज वेयर इज शांदर लोकेटेड। शांदर जो है वो कहाँ पर है, तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है स्टार्ट वाला हमारे पास कैपिटल हो जाएगा, वेयर इज शांदर लोकेटेड। अब बच्चों शांदर जो हमारे पास फेमस है, प्रोनाउन है, शानदार हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो एस हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। वेयर इज शानदार लोकेटेड क्वेश्चन मार्क है, तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वाओ यू लुक प्रीटी इन सिंधी ड्रेस। बच्चों जब भी हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वाओ का जो है फर्स्ट तो कैपिटल हो गया, क्योंकि फर्स्ट तो कैपिटल होगा ही होगा। एक्सक्लेमेशन आ गया, यू लुक प्रीटी इन सिंधी ड्रेस, यानी कि हमने तारीफ की है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस लिबास में, हमारी फीलिंग्स का इजहार है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट, व्हेन इज ईद उल अजहा सेलिब्रेटेड।
सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, ये आ गया, तो है देखें जो है क्वेश्चन मार्क एंड पे लगा ही हुआ है। व्हेन इज ईद उल अजहा सेलिब्रेटेड। अब बच्चों जो ईद उल अजहा है वो प्रॉपर नाउन यानी कि फेमस चीज़ है, तो यहाँ पे ईद उल अजहा को हम कैपिटल कर देंगे। दी हॉर्स एंड कैटल शो इज अ लोकल फेस्टिवल। अब देखें तो फर्स्ट कैपिटल हो गया, दी का टी, हॉर्स का एच कैपिटल होगा क्योंकि ये एक फेमस शो है। दी हॉर्स एंड कैटल शो इज अ लोकल फेस्टिवल, लास्ट पे डॉट। इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वाला हमारा पोर्शन है राइटिंग, यानी कि हम इसमें कुछ लिखना सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे। उन्होंने कहा है लर्निंग टू राइट, उन्होंने कहा है राइट द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। उन्होंने कहा है कि नीचे हमने एक जो है ब्लॉक में डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपने दो कॉलम में फर्दर डिवाइड करना है। फर्स्ट स्प्रिंग फेस्टिवल में करना है, सेकंड हॉर्स एंड कैटल शो में करना है। तो हम देख लेते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल एंड हॉर्स कैटल शो। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स बच्चों हम लोग को पता है फूल हमेशा बहार से रिलेटेड होते हैं, तो हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल में आ जाएगा फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स। सेकंड हॉर्स, तो बच्चों के नाम से पता चल रहा है कि ये हॉर्स एंड कैटल शो में जाएगा, हॉर्स घोड़ा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हॉर्स। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास थर्ड वर्ड वो है फूड। फूड बच्चों अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है हम किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, उन स्टॉल्स पे खाना होता है, हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कैमल, कैमल में हमारे पास जानवर है, तो ये भी हॉर्स एंड कैटल शो में आ जाएगा। काइट्स, काइट्स कहते हैं हम लोग को पतंगों को, यानी कि पतंग जो हम उड़ाते हैं, तो वो भी हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल में आएगी कि जानवरों में हमारा पतंग का क्या काम हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज काव, तो काव भी जानवर में आती है, तो यहाँ हमारे पास काव आ जाएगा। सिंपल हमने जो है वर्ड्स को पढ़ा है, उनको देख के अलग कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, उससे नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड डिस्कसिंग द डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि आपने दो लोगों के दरमियान जो है वो लिखना है एक डायलॉग, यानी कि कन्वर्सेशन लिखनी है कि उसमें हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। डिड यू एवर अटेंडेड द फेस्टिवल, क्या आपने कभी किया है। यस वी वांट लास्ट ईयर। हमारे पास दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उन दोनों कैरेक्टर्स के आपस में डिस्कशन है। तो उन्होंने सबसे पहले लिखा है डिड यू एवर अटेंड द फेस्टिवल, क्या आपने कभी भी जो है कोई जो है फेस्टिवल को देखा है। उसने कहा है येस वी वेंट देयर लास्ट, यानी कि हम वहाँ गए थे। इसका मतलब है कि हमने येस के अकॉर्डिंग लिखना है जाने के लिए। तो बेटा हमने जो है इसमें किसी भी कैरेक्टर शो का लिख सकते हैं। सपोज हमारी जो फर्स्ट कैरेक्टर है हम उसको जिक्र करते हैं, डिड यू एवर अटेंड द नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो फेस्टिवल। तो जो सेकंड कैरेक्टर उसका नाम रख लेते हैं आमना, फर्स्ट अक्सा, सेकंड आमना। तो आमना ने रिप्लाई किया यू यस वी वेंट देयर लास्ट ईयर। अक्सा ने आगे से पूछा है माय फादर टेक अस देयर एवरी ईयर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस वहां पर कैसा था। अक्सा डिड यू सी एनी कल्चरल कलर देयर। तो आमना ने रिप्लाई किया ऑफ कोर्स, हाउ कुड वी मिस हम किस तरह उन्हें बोल सकते हैं। यानी कि जब भी हम किसी फेस्टिवल पे जाते हैं तो वहाँ पे कलर्स तो होंगे ही, क्योंकि फेस्टिवल किसी भी जो है लोकल एरिया से या किसी प्रोविंस से रिलेटेड होगा, तो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिफरेंट कलर्स होंगे। तो नेक्स्ट आमना ने कहा है कि वहाँ पर और क्या क्या था। तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं वहाँ पे फूड थे, स्टॉल्स थे, डिफरेंट टाइप की चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी थी। सबसे अच्छा क्या लगा, वी ऑलवेज लव द फूड। तो हमने कहा फूड स्टॉल्स वर द मोस्ट अमेजिंग थिंग, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एट साग एंड मक्की वाली रोटी, इट वॉज एन एक्सपीरियंस विच आई कैन नेवर फॉरगेट। तो बच्चों की एक सिंपल डायलॉग है जो दो फ्रेंड्स के आपस में कन्वर्सेशन थी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे से डिस्कस किया है कि हम लोग जो है गए हैं कभी एक फेस्टिवल पे, एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड से क्वेश्चन किया है। तो ऑफ कोर्स यस वो गई हैं, उन्होंने बताया कि उसमें वहाँ पे उन्होंने कलर्स देखे हैं, फूड स्टॉल्स थे, डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन थी। तो सिंपल हमने उनको एक डायलॉग के फॉर्म में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग, हैव यू एवर अटेंडेड एनी कल्चर फेस्टिवल, शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। उन्होंने कहा है कि जो है आपने कभी भी कोई कल्चर सकाफती फेस्टिवल सकाफती त्यौहार जो है वो देखा है, अगर आप वहाँ पर गए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस आपने वहाँ क्या लर्न किया, क्या ऑब्जर्व किया, उसको वहाँ पे डिस्कस करना है। जो बेटा अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, अगर हम इस डायलॉग को देखें तो वो जो डायलॉग था हमारे पास दो फ्रेंड्स की फेस्टिवल की कन्वर्सेशन थी, यानी कि एक नॉर्मल त्यौहार की। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे पूछा है कल्चर फेस्टिवल, तो यहाँ पे हमने सकाफत को मद्देनजर रखते हुए जो है इसे आंसर करना है।
तो हमने इसी को जो है कल्चर को यानी कि सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए इसे आंसर करना है। तो इसमें हम लोग किसके बारे में लिख सकते हैं, हम बसंत फेस्टिवल का जिक्र कर सकते हैं। मैं आपको इसका बताती हूँ कि हम इसमें कैसे लिख सकते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं लास्ट ईयर आई अटेंडेड बसंत फेस्टिवल एट कसूर। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मिड ऑफ February. It is the most major event of the Punjab. It was most fun to watch flying kites. I saw kites of different shapes and designs. Some kites and pictures of film actresses. When the kites of one's opponent was cut down, they celebrated with joy. People were everywhere on the rooftops, in the fields, in the ground. यानी कि इतना ज़्यादा वहाँ रश था कि वहाँ जगह ही नहीं थी। डिफरेंट जो लोग हैं वो पतंगे उड़ा रहे थे, अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। आगे हम लिख सकते हैं द बिगेस्ट काइट फ्लाइंग कंपटीशन वाज हेल्ड एट द सेंट्रल पार्क एट नाइट। द स्काई वाज हाईलाइटेड बाय सर्च लाइट एंड वाइट कलर्ड काइट्स वर फ्लोन। आई एंजॉयड दिस फेस्टिवल वेरी वेल। यानी कि जो है हमने पूरे फेस्टिवल का जिक्र किया है और लास्ट में हमने कह देना है कि हमने इस जो फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों हमने पीछे जितने भी फेस्टिवल्स पढ़े हैं अब उनमें से किसी भी फेस्टिवल का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने बसंत का किया है। अगर आप लोग पीछे लेसन को पढ़ें और आपको कोई और फेस्टिवल अच्छा लग रहा है तो आप उस फेस्टिवल के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ जो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी है तो आप लोग जो है आंसर जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर लें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच। इसके साथ वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।